नमस्कार मित्रों, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी दुख का सामना न किया हो। किसी को अपने परिवार की चिंता है, किसी को धन की कमी सताती है, कोई अपने रिश्तों से परेशान है तो कोई अपने भविष्य को लेकर भयभीत है। हर इंसान अपने अपने तरीके से किसी न किसी दुख को अपने भीतर लिए चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुख आखिर आता क्यों है? क्या भगवान चाहते हैं कि हम दुखी रहें? क्या दुख केवल हमारी किस्मत है, या फिर इसका कोई ऐसा समाधान भी है जो हमारे जीवन को भीतर से बदल सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले भगवद गीता में दिया था। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर निराश हो गए। उनका मन भय, मोह और दुख से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष नीचे गिर गया और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। उसी समय श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं, बल्कि उन्हें जीवन का ऐसा ज्ञान दिया जिसने उनके भीतर की निराशा को साहस में बदल दिया। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा मन है। जब हम हर चीज को अपने अनुसार होना चाहते हैं, जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब दुख जन्म लेता है। आज भी यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारी बात माने, हर काम हमारी इच्छा के अनुसार हो, कभी कोई हमारा दिल न दुखाए। लेकिन संसार हमारे अनुसार नहीं चलता। जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से टकराती है, तब मन दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बदल सकता है उसे बदलने का प्रयास करो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करने वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत बनता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए दो लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति हर दिन रोता है, अपनी किस्मत को दोष देता है और निराशा में डूब जाता है। दूसरा व्यक्ति कुछ समय दुखी होता है, लेकिन फिर नई शुरुआत करने का निर्णय लेता है। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति पहले से बेहतर स्थिति में पहुंच जाता है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन सोच अलग थी। यही अंतर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है। सुख आएगा तो जाएगा और दुख आएगा तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मानकर अपने मन को कमजोर नहीं करना चाहिए। जब हम दुख को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, तब दुख और बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम उसे जीवन का एक अनुभव मानकर स्वीकार करते हैं, तब उससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाई देने लगता है। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कई बार वे हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम पहले से अधिक मजबूत बन सकें। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है कि यही समय आपको एक नई दिशा देने वाला हो। भाग 2 में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार दुख को समाप्त करने का सबसे आसान उपाय क्या है, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने मन में शांति और जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण का सबसे आसान उपाय। पिछले भाग में हमने जाना कि दुख का सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा मन, हमारी अपेक्षाएं और हमारा मोह है। अब प्रश्न यह है कि यदि दुख का कारण मन है, तो उसे शांत कैसे किया जाए? श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य अपने मन को भगवान से जोड़ दे, अपने कर्म को ईमानदारी से करे और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दे। यही दुख से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है।
आज अधिकांश लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान का सुख खो देते हैं। कोई सोचता है कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, कोई सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, कोई धन की चिंता में रात भर सो नहीं पाता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता समाधान नहीं है। चिंता केवल मन की शक्ति को कम करती है। समाधान तभी मिलता है जब मन शांत होता है। भगवद गीता का प्रसिद्ध संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन परिणाम को लेकर स्वयं को दुखी मत बना, क्योंकि परिणाम केवल हमारे प्रयासों पर नहीं बल्कि समय, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा पर भी निर्भर करता है। अब एक छोटी सी प्रेरक कथा सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था। कई वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम्हारी मेहनत का कोई लाभ नहीं। लेकिन किसान हर सुबह भगवान का नाम लेकर खेत में जाता, पूरी लगन से काम करता और शाम को मुस्कुराते हुए घर लौट आता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम दुखी क्यों नहीं होते? किसान मुस्कुराकर बोला, मेहनत करना मेरा काम है, फल देना भगवान का काम है। अगर मैं अपना काम छोड़ दूं, तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन अगर मैं भगवान पर विश्वास रखूं, तो कभी हार नहीं सकता। कुछ वर्षों बाद उसी किसान की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी हुई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि विश्वास और धैर्य दोनों मिलकर जीवन बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन बेचैन हो तब भगवान का नाम लो। कुछ मिनट शांत बैठकर उनका स्मरण करो। गीता का एक श्लोक पढ़ो। धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। दुख का एक और बड़ा कारण है दूसरों से तुलना करना। हम अपनी खुशी को दूसरों की सफलता से जोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग है। जो आपके लिए निर्धारित है वह सही समय पर अवश्य मिलेगा। इसलिए ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा अपनाइए। क्षमा भी दुख दूर करने का एक शक्तिशाली उपाय है। जब हम किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रखते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा अपना मन उठाता है। क्षमा करने का अर्थ गलत को सही मानना नहीं, बल्कि अपने मन को बोझ से मुक्त करना है। श्री कृष्ण हमें संतोष का महत्व भी बताते हैं। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। इसका अर्थ है जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना और जो पाना है उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना। रोज सुबह उठकर भगवान का स्मरण करें, गीता का एक श्लोक पढ़ें, कुछ मिनट ध्यान करें और पूरे दिन अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके मन को बदल देगी। याद रखिए, दुख को मिटाने का सबसे आसान उपाय परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलना है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ हैं, उसी दिन उसका सबसे बड़ा भय समाप्त होने लगता है। और जब भय समाप्त हो जाता है, तब दुख भी धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि इस सरल उपाय को अपनाने से एक साधारण व्यक्ति का जीवन कैसे बदल गया, और श्री कृष्ण का वह अंतिम संदेश जो हर कठिन समय में हमें शक्ति देता है। जीवन बदल देने वाला अंतिम संदेश। यदि आपने इस कथा को शुरुआत से सुना है, तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार दुख का अंत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने से होता है। जब मन बदलता है, तो वही परिस्थितियां भी नई दिखाई देने लगती हैं। अब एक प्रेरक कथा सुनिए। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगीं। व्यापार में घाटा हुआ, मित्र साथ छोड़ गए और परिवार में भी तनाव बढ़ गया।
धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसे लगने लगा कि भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। एक दिन वह बहुत निराश होकर एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने मेहनत की, ईमानदारी से जीवन जिया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिला? संत मुस्कुराए और उसे एक दीपक दिया। फिर बोले, आज रात इस दीपक को लेकर जंगल के रास्ते घर जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन यह दीपक तो केवल कुछ कदम तक ही रोशनी देता है, पूरे जंगल का रास्ता कैसे दिखाई देगा? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें पूरे जंगल की रोशनी नहीं चाहिए, बस अगला कदम साफ दिखाई देना चाहिए। जब तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे, अगला रास्ता अपने आप रोशन होता जाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति को श्री कृष्ण का संदेश याद आया। उसने भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में सही कर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा, परिवार में प्रेम बढ़ा और उसका जीवन फिर से नई दिशा में चल पड़ा। यही श्री कृष्ण का संदेश है, जीवन की पूरी यात्रा एक साथ नहीं दिखती, लेकिन यदि विश्वास बना रहे और कर्म सही हो तो मंजिल अवश्य मिलती है। भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कई बार वे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। कठिन समय हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। जब भी मन दुखी हो, इन 5 बातों को याद रखिए। भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए। अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते रहिए। परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। हर दिन कुछ समय गीता पढ़िए या श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहिए और जो नहीं मिला उसके लिए निराश मत होइए। याद रखिए, दुख स्थायी नहीं है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख भी अवश्य आता है। धैर्य, विश्वास और अच्छे कर्म, यही वह 3 दीपक हैं जो जीवन के सबसे अंधेरे रास्तों को भी प्रकाशित कर देते हैं। यदि आज आपका मन भारी है तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मुझे परिस्थितियां बदलने से पहले स्वयं को बदलने की शक्ति दीजिए। मेरे मन से भय, क्रोध और निराशा दूर कीजिए। मुझे सही मार्ग पर चलने का साहस और आपके प्रति अटूट विश्वास प्रदान कीजिए। विश्वास रखिए, जिस क्षण आपका मन भगवान से जुड़ जाता है, उसी क्षण से दुख का बोझ हल्का होने लगता है। अंत में बस इतना याद रखिए, दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर लौटने का एक अवसर है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण पर विश्वास रखता है, उसका कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यदि आपको श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश पसंद आया हो और आप ऐसे ही प्रेरणादायक गीता ज्ञान, आध्यात्मिक कथाएं और जीवन बदल देने वाले संदेश नियमित सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश सदैव बनाए रखें।